हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसके बारे में आज तक हमने सिर्फ कहानियों में सुना था। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ ने उसी जगह पे कुंभकर्ण के पुत्र भीमा का वध किया था, इसलिए उस जगह का नाम भीमा शंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो देर किस बात की, लेट्स गो दोस्तों। ये रहे हमारे तीनों दोस्त, आशीष, संजय एंड द लास्ट वन इज लॉ त्रिपाठी, जो कि अखंडानंद त्रिपाठी से बिल्कुल अलग है। और अभी बज रहे हैं रात के 2:30 और हम निकलने वाले हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि महाराष्ट्र की सरकार और पुणे की बारिश कब आएगी और कब जाएगी, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। बिल्कुल उसी तरह जैसे ही हम घर से निकलते हैं, बारिश शुरू हो जाती है। हालांकि अच्छी बात थी, क्योंकि पहाड़ों का मजा तो बारिश में ही आता है। जैसे ही हम आधे घंटे का सफर तय करते हैं, हमारे त्रिपाठी जी को चाय की तलब लग जाती है। तो हम एक टपरी पे रुकते हैं और चाय पीते हैं और चाय वाले भैया से थोड़ी बातें करते हैं और फिर निकल जाते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब हमारे गाड़ी वाले भैया के लिए एक मुश्किल आती है, क्योंकि अब हम हिली एरियाज में इंटर कर चुके थे और बारिश उतनी ही ज्यादा हो रही थी, जिसके वजह से कभी कभी हमारी गाड़ी बादलों में घुस रही थी और हमारे गाड़ी वाले भैया को कभी कभी गाड़ी रोकना पड़ रहा था, क्योंकि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। ऐसे ही मुश्किलों का सामना करते हुए और बादलों और बारिशों के साथ खेलते हुए हम पहुंच जाते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के गेट के पास। वहां जाने के बाद वहां का मंजर और भी भयानक था। इतनी तेज बारिश हो रही थी, धुंध का कोहरा का मौसम था और सुबह के 5:30 बजे भी कुछ भी देख पाना मानो नामुमकिन सा लग रहा था। और ठंड की वजह से हमारे त्रिपाठी जी और आशीष भैया की लगी पड़ी थी, क्योंकि वो स्वेटर डालकर आना भूल गए थे। लेकिन एक सेकंड, इसमें वो बंदा कहाँ है जिसका ये ब्लॉग है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मुझे इस ग्रुप में इसीलिए रखा गया है ताकि मैं इन लोगों का वीडियो बना सकूं, ब्लॉग बना सकूं और फोटोज क्लिक कर सकूं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बुलाएं और आपका दोस्त ना आए? ये रहा मैं, यानी कि गौरव पटेल, जिसे आप भली भांति जानते हैं। हम नहा धोआ कर तैयार हो चुके हैं और अब हम शिवलिंग के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। तो चलिए आपको भी आज भोलेनाथ के दर्शन करवाते हैं। लेट्स गो। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ 2 रास्ते हैं। एक रास्ते से श्रद्धालु गर्भगृह में जाते हैं और दूसरे रास्ते से बाहर आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पहाड़ी पर से सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरना पड़ता है, तभी आप शिवलिंग के दर्शन कर पाएंगे। थोड़ी दूर सीढ़ियों से उतरने के बाद हम एक दुकान पे रुकते हैं और वहाँ से कुछ प्रसाद वगैरह लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। और थोड़ी दूर और नीचे उतरने के बाद हम पहुँच जाते हैं जी हाँ, भोलेनाथ के दर्शन के लिए। क्योंकि यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था, तो इससे आगे हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। दर्शन करने के बाद हम बाहर आते हैं और थोड़ी देर मंदिर की खूबसूरती को निहारते हैं। आ जाते हैं बाहर और बाहर आने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम थोड़ी पहाड़ों में घूमेंगे, उसकी खूबसूरती को देखेंगे, उसके बाद हमें कहाँ जाना है उसका डिसाइड करेंगे। जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे कि ये नज़ारा बहुत ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत है। अरे अरे, ये त्रिपाठी जी हमारे कैमरे के साथ परेशान दिख रहे हैं। ओहो, आहा, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे ही मस्ती मजाक करते करते हम आ जाते हैं अपने गाड़ी के पास और अब वक्त था हमें लौटने का।
और आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते और ना ही मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो जगह है, ये जो घाटी है, वो दिन में कितना खूबसूरत दिखता है और इसमें ट्रैवल करने का कितना मजा आता है। इसके आगे जो कुछ भी मैं दिखा पाऊंगा आपको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाना इम्पॉसिबल है। ओ माही 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 मेरी वफा पे हक हुआ तेरा। ओ माही माही वे ओ माही 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 लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। तो मैं कयामत तक हुआ तेरा। एंड फाइनली हम अपने घर लौट आए। आगे भी आपसे ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए चाहे जो भी हो, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबना चाहिए, और चाहे जैसे भी हो, अगर आप चाहो तो इसे चांद तक भी शेयर कर सकते हो, लेकिन आप इसे शेयर जरूर करें।